नमस्कार प्यारे मित्रों और साथियों, हम सभी ने गणतंत्र दिवस मनाया, बहुत हर्षोल्लास से मनाया। तो गणतंत्र दिवस मनाने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं तो भारत कैसा है। क्यों, ये तो पता होना चाहिए भारत कैसा है, भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो ये जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल के हो, चाहे वो विश्वविद्यालय लेवल के हो, स्कूल कॉलेज, सभी को पता होना चाहिए उसके भारत के बारे में। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक चीजें हों, चाहे वो भौगोलिक चीजें हों, चाहे वो ऐतिहासिक चीजें हों। अपने देश के बारे में सबसे सर्वप्रथम जानना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जब हम अपने देश को जान पाएंगे तभी हम उसके बारे में अपनी राय या कोई ओपिनियन बना सकते हैं। विदाउट नोइंग आवर कंट्री वी कांट मेक आवर ओपिनियंस। हमारा देश कैसा है, अच्छा है, खराब है, देश के लोग अच्छे हैं, खराब हैं। जैसे कहीं आप रहते हैं तभी उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की आबो हवा कैसी है। आबो हवा वर्ड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो शायद उर्दू का है। आबो हवा, आबो हवा का मतलब होता है वातावरण, आसपास का जो वातावरण होता है उसे आबो हवा कहते हैं। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि भारत का भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं या भारत की भौतिक विशेषताएं क्या है, उस पर हम लोग ध्यान आज देते हैं। आइए इस में हम इसी को समझते हैं। क्या समझेंगे आज? भारत की भौतिक विशेषताएं। क्या समझेंगे? भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारे प्यारे भारत के जो भौतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमारा प्यारा भारत, आवर बिलव्ड इंडिया। तो अब हम जब इंडियन फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो हम कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें अपने भारत का नक्शा, आई एम ट्राइंग टू मेक कुछ इस तरह का नक्शा है हमारे भारत का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपने भारत में देखें तो यहाँ जो चीज है वो ऊपर क्या है, माउंटेन्स है। क्या है? माउंटेन्स है। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया? माउंटेन्स, जो हमें अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाता है। वो क्या है? माउंटेन्स है। क्या है? पर्वत या पहाड़। ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो ये सारे क्या हैं? ये एरिया गंगा जमुना नदियों का है। ये क्या बनाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। डोंट मेक नॉइज, कीप क्वाइट। नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान, क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान के क्षेत्र।
हमारे देश में कहाँ कहाँ कैसी मिट्टी है, कैसा है। अगर इस एरिया में हम जाते हैं तो ये सारा क्या है, उत्तरी मैदान के क्षेत्र है, ठीक है। और ये एरिया जो यहाँ पर है, ये एरिया है थोड़ा रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है राजस्थान में। तो एक एरिया क्या हो गया, डेजर्ट। क्या हो गया, रेगिस्तान। राजस्थान, रेगिस्तान। फिर ये जो एरिया है, ये एरिया पठार है। ये एरिया क्या है, पठार, इसको अंग्रेजी में प्लेट्यू बोलते हैं या पठार। पठार दो है, पठार दो है, सेंट्रल हाईलैंड और बी डेक्कन प्लेट्यू। दक्षिण का पठार और मध्य हाईलैंड्स, ऊंची भूमि, हाईलैंड्स, ठीक है। तो ये दो तरह से हो गया। पांचवा और क्या हो सकता है, अब ये बात, इसके बाद ये कोस्टल एरियाज हो गए। ये क्या है, कोस्टल एरियाज हो गए, तटीय क्षेत्र। कोस्टल एरियाज को भी हम दो में बांट सकते हैं, तटीय ए। कोस्टल एरियाज को भी अगर हम देखें तो कितने में बांट सकते हैं, कोस्टल एरियाज, पांचवा ध्यान लिख लेते हैं। कोस्टल तो मतलब इसे क्या कहते हैं, तटीय, ठीक। तो तटीय दो तरीके से हो गए, एक वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और बी ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट नीचा है और पश्चिमी घाट ऊंचा है, इसलिए ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में। और लास्ट वन इज द्वीप, आइलैंड। ये 6 हमारे भौतिक विशेषताएं हमारे भारत की, ठीक है। आइलैंड्स 2 हैं हमारे पास भाग्य से, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये 2 आइलैंड है हमारे भारत के पास, बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए 2 चीजें, ठीक है। तो ये तो थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। माउंटेन्स में हायर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। माउंटेन्स में हम हिमालयाज हो गए, क्या कहेंगे, हिमालयाज। तो हम यहाँ माउंटेन्स ना लिख के क्या है, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालय में 2 क्षेत्र हो जाएंगे, एक ग्रेटर हिमालय और दूसरा लेसर हिमालय, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, और ऐसे ही पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2913 किलोमीटर। यहां से लास्ट तक कितनी है, पूरब से पश्चिम जो भारत की है वो है 2913 किलोमीटर। हाउ मच,
2913 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट भारत की लंबाई है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ है। क्लियर? दक्षिण बिंदु से लेकर जो टिप ऑफ द इंडिया है दक्षिण में, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी में, तो वहां से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर लास्ट तक जो है वो कितनी लंबाई हो गई? 3214 किलोमीटर। इन इंग्लिश 3214 किलोमीटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और यू कैन से नॉर्थ टू साउथ। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट्स लेंथ इज अबाउट 2913 किलोमीटर। क्लियर? टोटल एरिया कितना है भारत का? 15,200 किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जो पूरा है वो पूरा का पूरा जो इसकी बाउंड्री है भारत की वो 15,200 किलोमीटर के करीब है। ठीक है? इसका जो बाउंड्री होगी, भारत की बाउंड्री की लंबाई कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी स्टैट्स तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखो ये फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये तो स्टैटिक्स है, इसमें कोई फेरबदल तो कर नहीं पाओगे, है ना? ये तो स्टैटिक्स है, इसमें क्या फेरबदल करोगे? ठीक, बाउंड्री कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर। और अगर हम तटीय बाउंड्री की बात करें वो कितनी है? जो तटीय बाउंड्री जो मतलब समुद्र से लगी हुई अगर बाउंड्री की बात करते हैं तो वो कितनी है? वो है 7,513 समुद्र तट की लंबाई। 7,013 तटीय क्या हो गई लंबाई? 7,513 किलोमीटर। 7,513 किलोमीटर है भारत की तटीय लंबाई। ठीक है? तो ये स्टैट्स है, फैक्ट्स है, इनमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सर्दी कैसे होती, गर्मी, इसमें कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो स्टैट डायरेक्ट पूछे जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसमें स्टैट्स का कोई मतलब नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल जो बात कर रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा भारत का? करीब 15,87,000 के आसपास है। 15,87,000 के आसपास है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 15,87,200 के आसपास कुछ है। 233 है, 217 है, इसको कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। 263 है एग्जैक्ट फिगर, 263 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल तो इसमें निकालते हैं, वर्ग में ही निकालते हैं ना, स्क्वायर किलोमीटर में। तो एग्जैक्ट फिगर ऑफ भारत के क्षेत्रफल की एग्जैक्ट फिगर ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज 15,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है? तो ये है भारत का भौतिक विशेषताएं। 6 हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में। दूसरा उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड वन डेजर्ट, रेगिस्तान, जिसे हमारे यहाँ थार रेगिस्तान है। रेगिस्तान का नाम क्या है? थार। हमारे भारत देश में जो रेगिस्तान है, राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में है, और उस रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान। क्या नाम है? थार रेगिस्तान। प्लेट्यू हमारे यहाँ 2 है, डिवाइड कर सकते हैं पठार को। एक सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा और अरावली और छोटा नागपुर के पठार ये सब आता है, ये वाला एरिया, ये एरिया है सेंट्रल हाईलैंड, बीच में उठा हुआ भाग।
पठार किसे कहते हैं? जो हमारी समतल भूमि उससे कुछ उठे हुए भाग को क्या कहेंगे? पठार कहते हैं। ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर नर्मदा नदी है, उसके साउथ में जितना भी पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार जिसे कहते हैं। हिंदी में दक्कन का पठार, इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, समझ में आई बात? और मैंने कहा भारत की लंबाई और चौड़ाई, भारत की लंबाई अगर पूरब से पश्चिम देखना है तो कितनी है? 2913 किलोमीटर। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसका बाउंड्री एरिया टोटल कितना है? 15,200 किलोमीटर। इसका कोस्टल लेंथ कितनी है? वो 7,513 किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल हमारे भारत देश का, हमारे प्यारे भारत देश का कुल क्षेत्रफल है 15,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यू कैन से 15,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। भारत के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही है अंडमान निकोबार। अरब सागर में है लक्षद्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान और एंड निकोबार। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और हमारे साउथ में जो है हम ओशन, उसे हमारे भारत का ही नाम दे दिया गया है हिंद महासागर। साउथ में क्या है भारत के? हिंद महासागर। साउथ में क्या है? हिंद महासागर। हो सकता है ना दिख रहा हो वीडियो में, लेकिन आप याद रखें कि साउथ में हिंद महासागर है भारत के, पश्चिम में अरब सागर है, मतलब वेस्ट में अरब सागर है, अरब ओशन है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और पता है हिमालय किस तरफ है? साउथ में क्या? हिमालय है। ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिमी बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के साथ। ये वाली पाकिस्तान अफगानिस्तान शेयर करते हैं। ये वाली चीन, तिब्बत, तिब्बत, चीन, भूटान, नेपाल नॉर्थ की बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाली। ठीक। और पूरब की बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार और बांग्लादेश। पूरब में क्या है हमारे? म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर में जो बाउंड्री शेयर करता है वो तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान शेयर करता है। और पश्चिम में हमारी बाउंड्री से लगा हुआ यहाँ पर अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अवर बिलव्ड इंडिया। हमारे प्यारे भारत देश के भौतिक विशेषताएं क्या हैं वो ये है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, इसको और इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे एज इट इज, स्टैट्स के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, नो इफ नो बट। कृपया करके इसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, समर्थ बने, सशक्त बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर कैरियर एज वेल। धन्यवाद।